नमस्कार मित्रों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल पर। मित्रों, हर रोज़ की तरह आज मैं फिर लेकर उपस्थित हूं घटना चक्र की समरी। मित्रों, जिसमें आपको 25 प्रश्न डेली कराता हूं। इसमें 25 प्रश्न में वो प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम दृष्टि को देखते हुए बनाए गए हैं। 2021 का जो एग्ज़ाम होगा UPPCS का, उसको देखते हुए प्रश्न बनाए गए हैं। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूरी तरह संभावित होंगे, पूरी तरह आने के चांसेस होंगे। मित्रों, आपको पता होगा कि UPPCS, बिहार PCS, MP PCS, जितने भी स्टेट PCS हैं, वो हमेशा प्रश्न घटना चक्र के प्रश्न से हमेशा रिलेट करते हैं। ज़्यादातर प्रश्न घटना चक्र की ही समरी से आते हैं, बुक से आती है। और मित्रों, अगर मेरा मानना है कि अगर कोई घटना चक्र का अध्ययन अच्छी तरीके से कर ले और घटना चक्र को पूरी तरीके से पढ़ के जाए, तो मित्रों मेरा मानना है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अगर मान लीजिए कि 20 प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, तो 20 प्रश्न में कम से कम 15 प्रश्न हमेशा घटना चक्र से ही संबंधित होते हैं। मित्रों, आप लोग जो मैं ये प्रश्न श्रृंखला कराऊंगा, इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। मित्रों, आगे अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। इसका सही जवाब बी है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगला प्रश्न, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। इसका सही जवाब सी है, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है डी, वाट। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। इसका सही जवाब है सी, न्यूटन। अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है। मात्रा, दबाव, घनत्व, शुद्धता। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, दबाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दबाव की, वर्षा की, तापमान की। इसका सही जवाब है बी। मित्रों, किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। इसका सही जवाब डी है, नौ संचालकों द्वारा। अगला प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आइडियोमीटर, ग्लेनोमीटर, सेक्टोटेंटमीटर, सोनार। इसका सही जवाब डी है, सोनार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनियोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता। इसका सही जवाब सी है, पवन वेग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनियोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वेन। इसका सही जवाब बी है, एनियोमीटर। बैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता दाब के, उच्च ताप के, घनत्व के। इसका सही जवाब मित्रों, हमेशा देखिए, इससे प्रश्न जो पूछा गया है, लगातार पूछा गया है,
हमेशा इससे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देख लीजिए कि कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यूपी पीसीएस प्री, तमाम एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मित्रों, ये बहुत आवश्यक प्रश्न होता है घनत्व का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पैरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर, पाइरोमीटर। इसका सही जवाब ए है, पाइरोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पैरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। इसका सही जवाब बी है, विकिरण तापमापी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पैरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर। इसका सही जवाब है सी, पूर्ण विकिरण पैरामीटर। पूर्ण विकिरण पैरामीटर द्वारा अधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनियोमीटर, क्लोरोमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर। इसका सही उत्तर है सी, लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्समीटर है, जबकि क्लोरोमीटर एक प्रकाश सुहाग्री उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग का मापता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 15,000 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेनिक प्रतिरोधक थर्मामीटर, पायरोमीटर। इसका सही जवाब है डी, पायरोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त दाब नापने का यंत्र है टैकोमीटर, स्नोनोमीटर, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। इसका सही जवाब है बी, स्फोनोमीटर। आर्द्रता को मानकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, हिप्सोमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका सही जवाब है डी, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट ऊष्मातापी किसी यंत्र के तापमान को नामांकित बनाए रखने का एक उपकरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है बी, हाइग्रोमीटर। मित्रों, आज की प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, और आप खूब मेहनत करिए, पढ़िए मन से।